भोजन लिया, तुम्हें समर्पित किया। उनका भाव होता है परमात्मा प्रभु ये तुम्हारी देन है, मेरा भोजन भी तुम्हारी देन है, इसलिए पहले तुम्हें भोग लगाते हैं। तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, तुम्हें भोग लगाते हैं पहले, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही। और हमारे तो सनातन धर्म में ये परंपरा है कि जब भी हम भोजन करने बैठते हैं, भगवान के प्रति हाथ जोड़ते हैं, रे एक टुकड़ा पहले भगवान के नाम का निकालते हैं। ये प्रभु ये तेरा तेरा तेरे अर्पण, तेरे बिना मुझे कहाँ से भोजन मिलता। और केवल भोजन नहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, भूषण हो वस्त्र हो सब तुम्हारे प्रसाद हैं, वो तुम्हारे नाम से धरते हैं, उसके बाद ही पहनते हैं। प्रभु ऐसा मानते हैं कि तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ। और आगे क्या कहते, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेखी। और जिनका सर गुरु को देख करके, पिता को देख करके, श्रेष्ठ ब्राह्मण को देख करके जिनके सर झुकते हैं, शीस नवहि, सर झुकता है जिनका, इनको देखते स्वभावतः ही झुक जाता है, अपने आप ही झुक जाता है, झुका। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, अपने आप झुक जाता है जहाँ भी ऐसे आदरणीय हैं जिनका सर झुक जाता है। और प्रीति सहित करि विनय विशेखी, प्रीति सहित झुकता है, श्रद्धा से झुकता है पूरे। हे राम तुम उनके हृदय में निवास करो। सर झुकाने के पीछे बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ी वैज्ञानिक तथ्य है। हमारे शरीर में ऊर्जा का भंडार है, और जो ही हम अपना सर बड़ों के चरणों में झुकाते हैं, उनका हाथ स्वभावतः हमारे सर पर पहुंच जाता है। जब विशेष अवस्था में हम समर्पण की अवस्था में और दूसरा आशीर्वाद की अवस्था में होता है, तो शरीर की जो ऊर्जा है, वो जो हमारी हाथों की उंगलियां हैं या पैरों की उंगलियां वहाँ से निःसृत होती हैं, झरती है, वहाँ से बाहर आती है हमारे शरीर की ऊर्जा। जो ही हम सर झुकाते हैं, तो गुरु हो, पिता हो, देवता हो, माता हो, उनके चरणों की उंगलियों से जो ऊर्जा स्खलित होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ऐसे ही जब वो हमारे सर पर अपने हाथ रखते हैं, तो हाथों की उंगलियों से जो ऊर्जा निःसृत होती है वो भी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ये वैज्ञानिक है, परावैज्ञानिक है, सिद्ध है ये वैज्ञानिकों के द्वारा। ऐसा जब भी हम करते हैं, इसलिए हम सर झुकाते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है सनातन धर्म में कि जब भी बड़े मिलते हैं हम उनके सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, सर झुका लेते हैं। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, शीस जिनके नवते हैं, और करनित करहि राम पद पूजा, सदैव जो राम के चरणों की पूजा करते हैं। राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, और जिनका केवल राम में भरोसा है, किसी और में नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मीरा कहती कहती मर गई। जिनका केवल अपने राम में, अपने इष्ट देव में भरोसा है। हनुमान जी को समझाते हैं राम, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ए हनुमान जी, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमान, जिसकी बुद्धि में ये बात विचार स्थायी रूप से निवास करता है, हटता नहीं, डिगता नहीं, जिसकी बुद्धि में क्या, कि मैं सेवक हूँ राम का, मैं भगवान का सेवक हूँ। मैं सेवक सचराचर, जो दिखाई देता है जड़ चेतन जगत वो सारा राम का है। जो दिखाई देता है हमने उसी की पूजा करनी है, उसमें श्रद्धा रखनी है, क्योंकि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह हैं। केवल मंदिर में जाके हम उसकी मूर्ति की पूजा करें ऐसा नहीं है। जहाँ तक है जो दिखाई देता है वो प्रभु का रूप है, हमने उसकी सेवा करनी है, पूजा करनी है, आदर करना है। ये महर्षि जो वाल्मीकि जी हैं वो इस प्रकार से कह रहे हैं, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा,
केवल राम का भरोसा हो, किसी और का नहीं। और चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तिनके उर माही। और जिनके चरण राम तुम्हारे तीर्थों की ओर चले जाते हों, ये पैर हमारे किधर ही ले जाओ इसको, ये वैश्यागृह में भी जा सकते हैं, ये मधुशाला में भी जा सकते हैं, ये नृत्यशाला में भी जा सकते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, हमारे मन की बात है। लेकिन जिनका मन करता नहीं, राम चरण राम तीर्थ, राम के तीर्थों की तरफ जो चरण चले जाते हैं, चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसहु तिनके ही माही। हे राम, तुम इनके हृदय में निवास करो। कितना सुंदर घर महर्षि वाल्मीकि जी बता रहे हैं, और ये हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि तीर्थों की यात्रा हमें करनी चाहिए। जहाँ राम हो वहाँ से हम झुक जाएं, समर्पित कर दें, वहाँ हमें राम कृपा प्राप्त होती है उनके तीर्थों में जा कर के। और फिर और कहते हैं, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, तुम्हारा सदा मंत्र राम जो है, हरे राम 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 हरे हरे, जो आप सदा ही ये मंत्र राज सदा जपते रहते हैं, एक क्षण भी जो भूलते नहीं हैं। पूजा ही तुम्हें सहित परिवारा, और परिवार के सहित तुम्हारी पूजा करते हैं, सदा तुम्हारा मंत्र जपते हैं। लंकिनी ने हनुमान जी को उपदेश दिया था जब वो सीता जी की खोज में जा रहे थे, तब ये कहा था उनको कि प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाओ तुम लंका में प्रवेश करो, सारे कार्य करो जो करना चाहते हो, पर एक बात का ध्यान रखना, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में सदा राम को रखना, राम को मत भुलाना। ये मत सोचना कि मैंने कुछ कर दिया है, नहीं, जो किया है वो राम ने किया है। हृदय राखी कौशलपुर राजा, अपने हृदय में सदा राम को रखना, इस बात का ध्यान रखना। तो इस जब भी आप समझो कि मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, नित्य प्रत्येक क्षण जो तुम्हारी स्मृति में जीता है, जो तुम्हारी याद रखता है, कुछ भी हो जाए, जैसा तुम भगवान उसके हृदय में निवास करो। बहुत सुंदर घर बता रहे हैं। और तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवा ही देहि बहुदाना। अनेक प्रकार से तर्पण ये करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो श्रेष्ठ विद्वान है, ब्राह्मण है, उनको भोजन कराते हैं। और तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, और तुम्हारे से अधिक गुरु को जानते हैं, गुरु का महत्व का पता है। तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाए से वही सम्मानी। सब प्रकार से वो उनका सम्मान करते हैं गुरु का, क्योंकि जिनको ये पता है कि गुरु के बिना भगवान भी नहीं मिलते, गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। स्वयं तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर गुरु की आराधना करते हुए कहा है कि गुरु यदि मिल जाएं, उग्रही विमल विलोचन ही के, हमारे विलोचन के किवाड़ खुल जाते हैं, हमारी नेत्रों के किवाड़ खुल जाते हैं यदि गुरु मिल जाता है। मिटा ही दोष दुख भव रजनी के, रावागमन के जो चक्कर है वो मिट जाता है। मिटा ही दोष, ये दोष ही मिट जाता है यदि गुरु कृपा कर दें। क्या होता है उससे? सूझहि राम चरित मनि मानिक, सूझहि राम चरित मनि मानिक। और जो गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक, गुरु के मिलने के बाद जो राम तुम्हारा रहस्य है वो प्रकट हो जाता है, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। बाकी गुरु के बिना कोई नहीं बता सकता राम का रहस्य। गुरु के बिना परमात्मा के बारे में कौन बता सकता है? इसलिए वो कह रहे हैं कि गुरु की जो पूजा, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, तुम्हारे से भी अधिक जो गुरु का आदर करता है। सकल भाए से वही सन्मानी, सब करी मांग हूँ एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहूँ, श्री रघुनंदन दो। और ये जो ऊपर बताए गए हैं काम, ये सब करी मांग हूँ एक फल, सब काम करके सब करी मांग हूँ एक फल। एक ही फल जो मांगता है, क्या फल मांगता है? राम चरण रति हो, बस मेरा प्रेम राम के चरणों में हो जाए। सब करी मांग हूँ एक फल, राम चरण रति हो, बस राम के चरणों में मेरी जो है प्रेम हो जाए, और कुछ नहीं मांगता। भरत जी
जब गंगा जी में स्नान किया, राम से मिलने के लिए जा रहे थे, वापस अयोध्या में लौटने के लिए, माँ गंगा में स्नान करके माँ गंगा से एक ही बात मांगी भरत ने। क्या मांगा? हे गंगा मैया, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ना मुझे धर्म चाहिए, ना मुझे अर्थ चाहिए, धन चाहिए, ना मुझे गति चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, ये कुछ नहीं चाहिए माँ गंगा मुझसे। फिर क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, जन्मों जन्मों तक राम के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। जन्म जन्म रति राम पद, राम के चरणों में मेरा जन्मों जन्मों से प्रेम बना रहे, यह वरदान, बस मुझे ये वरदान दे दो, ना आन, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। भरत केवल राम प्रेम मांगते हैं। महर्षि वाल्मीकि भी बिल्कुल उसी भाषा में कह रहे हैं, सब कर मांगहूँ एक फल, सब करके एक फल मांगते हैं कि बस राम के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। और इसलिए वो कह रहे हैं, हे भगवान, तुम उनके हृदय में निवास करो जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए। आगे और बढ़ते हुए, काम को हो मद मानन मोहा, लोभ न छोह न राग न दोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना अहंकार है। देखिए, जिनके हृदय में कुछ नहीं है, बिल्कुल निष्कपट जो हो गए हैं, जिनके हृदय लोभ नहीं माया, सब छूट गया है, सबके प्रिय, सबके हितकारी, सबके प्रिय हैं, सब प्रेम करते हैं उनसे, क्योंकि वो सबको प्रेम करते हैं। सबके हितकारी, सबका भला चाहते हैं, किसी विशेष का नहीं कि उसकी बुराई और उसका विशेष, सबके हितकारी जो सबका भला चाहते हैं। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, और जिनके लिए सुख हो दुख हो, कोई प्रशंसा कर दे या कोई गाली दे दे, सब बराबर हैं, सब समान हैं। सुख में बहुत सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, प्रशंसा में फूलते नहीं, और आलोचना में बुराई में जो मुरझाते नहीं हैं। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, जो सब बराबर का, जिनको मानते ना सुख है, ना सुख है, दुख है, ना ही प्रशंसा है किसी प्रकार की, सब में बराबर रहते हैं। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, और बिल्कुल सत्य कहते हैं, एक एक वचन को तोल, एक एक शब्द को तोल करके कहते हैं। जागत सोवत शरण तुम्हारी, और जागते सोते बस तुम्हारी शरण में रहते हैं महाराज। हे राम, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, और जिसको तुम्हें छोड़ करके उसकी कोई गति नहीं, कोई स्थान नहीं। बस जिसकी मंजिल आप हो, जिसका साध्य आप हो, जहाँ आपको आप तक ही जाना है, जिसको और कोई है ही नहीं, किसी प्रकार से कुछ उनको चाहिए ही नहीं। तुम ही छाड़ी, तुम्हें छोड़ करके, गति दूसर नाही, जिनकी कोई गति नहीं है। राम बसहु तिनके मन माही, हे राम, तुम उन्हीं के हृदय में निवास करो। एक घर बता दिया बहुत सुंदर। और जैसे मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न काई, और कोई है ही नहीं, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं। बस इतना भरोसा है संसार में, कितना बड़ा संसार है, कोई नहीं मेरा, बस एक गिरधर गोपाल है। महर्षि वाल्मीकि भी यही बात कह रहे हैं, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नहीं, किसी दूसरे का भरोसा नहीं राम, केवल तुम्हारा भरोसा है। और क्या है, जननी सम जानहि पर नारी, और धन पराव विषते विष भारी। जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझते हैं, जननी सम जानहि पर नारी, और दूसरे के धन को विष के समान, जहर के समान जो समझते हैं। जे बरसहि पर संपत्ति, जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, जो दूसरे की संपत्ति को देख करके हर्षित होते हैं, खुशी होते हैं। जो दूसरे की प्रगति को देख कर जिनको सुख मिलता है कि वो आगे बढ़ गया, बड़ी खुशी की बात है। और दुखित होई पर विपत्ति विषय की, और जो दूसरे की विपत्ति देख करके दुखी होते हैं, इस बेचारे को क्या हुआ, ये संत के लक्षण है। बहुत अच्छी बात है। और जिन ही राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। और राम
जिनको तुम प्राणों से भी प्यारे हो, तुम उनके हृदय में निवास करो। उनके हृदय तुम्हारे लिए बहुत सुंदर घर है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। स्वामी, सखा, मित्र, माता, पिता, सब तुम ही हो जिसके। स्वामी, सखा, पितु, मातु, गुरु, गुरु भी तुम, माँ भी तुम, गुरु भी, सब कुछ जो जिसके तुम हैं। जिनके सब तुम तात है, तात जिसके सब तुम ही हो सबके। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। तुम उनके मन मंदिर में निवास करो, उनके मंदिर में बसो, सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ। इसलिए तुम उनके मंदिर में बसो जिनके लिए तुम ही बस सब कुछ हो। आगे और भी कहते हैं, अवगुण तज सबके गुण गहे ही, जो अवगुणों का त्याग करते हैं, सबके गुण ग्राहक हैं। जिसमें कोई गुण है उसको ले लेते हैं, अवगुण को छोड़ देते हैं। अवगुण तजी, अवगुण को त्याग दिया, छोड़ दिया, किसी में कुछ होगा तो। पर जिसमें कुछ गुण है, सबके गुण गहे ही, क्योंकि संसार जो परमात्मा ने बनाया वो सभी कुछ है इसमें। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहि पे, परिहरिवारि विकार। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन्ह करतार। ये जड़ भी है, चेतन भी है, गुण भी है, अवगुण भी है। ऐसा संसार बनाया है। यहाँ फूल भी है, कांटे भी हैं, मिलन भी है, विरोह भी है, यहाँ प्रकाश भी है, अंधेरा भी है, यहाँ सब कुछ है। ऐसा परमात्मा ने बनाया है। तो लेकिन संत क्या करते हैं? संत हंस गुण गहे ही पे। जो संत रूपी हंस हैं, वो यदि दूध में पानी मिला हो तो कहते हैं संत केवल दूध को पी लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। ये गुण है संत का। ऐसे ही जिनमें ये गुण आ गया है कि दूसरों के जो गुण है उसको तो ले लेते हैं, लेकिन जो अवगुण है उसको छोड़ देते हैं। बुराई नहीं करते, त्याग दिया, मुझे नहीं है तो बस बुराई त्याग दी। और अवगुण तज सबके गुण गहे ही, बहुत बड़ा गुण है ये। विप्रधेनु हित संकट सहे, जहाँ जिसको आवश्यकता है, मेरी अबला हैं, सबला हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, संत हैं, उनके लिए संकट सहने को तैयार करते हैं, प्राण भी निछावर कर दें। और नीति निपुण जिन कह जगली का, जो नीति युक्त अपना जीवन जीते हैं। घर तुम्हार तिन कर मनुनी का, उनका घर तुम्हारे लिए बहुत सुंदर स्थान है। भगवान राम, तुम उनके घर में रहो। और गुण तुम्हारे समझहि निज दोषा, सारे गुण तुम्हारे हैं, दोष तो मेरा है। लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया था। लेकिन ऐसा कहने वाले नहीं, कहने वाले वो हैं जो असली हैं। महाराज मेरा ही को दोष है, तुम तो सदा कृपा करने वाले हो। गुण तुम्हार समझत, तुम्हारे गुण समझते हैं कि तुम तो सदा कृपा करते हो। निज दोषा, कुछ भी हो जाए तो कहना दोष मेरा है। जय सब भांति तुम्हारा भरोसा, और जिसको सब तरह से तुम्हारा भरोसा है महाराज, सब तरह से तुम्हारा, यही सब भांति तुम्हारा भरोसा। और राम भगत प्रिय लागहि जेहि, जिसको राम के भगत प्रेम अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, जो राम को नहीं, राम के भक्तों का भी जो आदर करते हैं। तयुर बसहु सहित वैदेही, तुम वैदेही के साथ उनके घर में निवास करो। और जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, जाति पाति धर्म क्या है? प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सारा प्रिय परिवार जो कुछ भी है सदा सब तज तुम्हें रहे उरलाही, सबको त्याग करके केवल तुम्हें ही हृदय में लगाए रखते हैं भगवान। तेही के हृदय रहु रघुराई, हे रघुराई, हे राम, तुम उनके हृदय में निवास करो। कितने प्यारे घर बता रहे हैं। मैं इसको थोड़ा शीघ्रता में ले जा रहा हूँ, समय कम है। और स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जिनके लिए स्वर्ग नरक मोक्ष सब समान हैं। और जहाँ तह देव धरे धनु नाना, जहाँ पर देखते हैं बस वो तुम्हारा ही रूप देखते हैं, जिस जगह पर वो देखते हैं। और जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेह। पुनः वही बात कहते हैं, जाहि न चाहिए कुछ भी, जिसको नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहू, कभी भी, कुछ कछु, जिसको कुछ नहीं चाहिए। और तुम सन सहज स्नेह, बस तुमसे प्यार है,
तुम्हारे प्रति श्रद्धा है, तुम्हारी भक्ति में लीन हैं। ऐसे बसऊं निरंतर तासुर, वाल्मीकि जी कह रहे हैं तुम उनके घर में निरंतर निवास करो जो ऐसे हो गए हैं। बस इस प्रकार से 14 बरस के लिए मुनि वाल्मीकि जी ने 14 घर दिखा दिए, तुम कहाँ कहाँ रहो। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। राम तो सब कुछ जानते हैं, राम को क्या बताएंगे महर्षि वाल्मीकि, लेकिन ये सारी कथा हमारे आपके लिए है कि हम जो जो गुण महर्षि वाल्मीकि ने बताए वो हमारे में यदि गुण है तो हम राम हमारे हृदय में निवास करने के लिए तैयार हैं। ऐसी प्रेरणा हम प्राप्त करें इस प्रसंग से कि जो जो महर्षि वाल्मीकि ने बताया है इसी प्रकार से हम भी हो जाएं, केवल राम का भरोसा करें, राम को समर्पित हो जाएं, उसके बाद राम कहीं और नहीं जाएंगे, वो हमारे ही हृदय में निवास करेंगे। ऐसा सुंदर प्रसंग महर्षि वाल्मीकि ने तुलसीदास जी के द्वारा हमें कहा गया है। हम इसका समापन यहीं करते हैं और आगे फिर दूसरे प्रसंग में अगले बार हम आएंगे। ओम शांति शांति शांति।